नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमारा इसार खान। आज बड़े दिन के बाद अपना वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। पता नहीं आप आवाज़ सुनकर मेरी समझ पा रहे होंगे या नहीं कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी नासाज़ है। वायरल हो रहा है मुझे बहुत बुरा वाला और रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। 5 दिन हो गए, एंटीबायोटिक का कोर्स भी ख़त्म हो गया है आज तो, लेकिन बावजूद इसके फ़िलहाल कोई राहत नहीं है। लेकिन फिर भी इसी हाल में काम चल रहा है, गाड़ी खींच रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर, टीवी पर ये वाला सिलसिला टूट गया था, नहीं कर पा रही थी रिकॉर्ड अपना अलग से वीडियो। आज सोचा हिम्मत करती हूँ, कर लेती हूँ। चलिए बात करने आई हूँ आपसे। हाँ, ये जो नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम हो रहा है, एंटीबायोटिक तो खा ली मैंने 5 दिन तक। कोई आपको मुझे बताना हो देसी तरीका कैसे मैं जल्दी से जल्दी अपना ज़ुकाम ठीक कर सकती हूँ, गला ठीक कर सकती हूँ, नॉर्मल हो सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही टायरिंग और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस और बॉडी एक ये सब अभी भी परसिस्ट कर रहा है। हालाँकि थैंकफुली अब फ़ीवर नहीं है, पहले से थोड़ा बेटर है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो दुआ कीजिएगा जल्दी से जल्दी ठीक हो, और अगर कुछ सजेशन है तो वो भी ज़रूर कमेंट में जाकर मुझे बताइएगा क्या करूँ। ये आप देख रहे हैं लगातार गर्म पानी पी रही हूँ मैं, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी भी मेरे मग में, तो गर्म पानी का सिलसिला लगातार जारी है। गुनगुना पानी पी रही हूँ ताकि जल्दी गला ठीक हो और कोई अड़चन ना आए, आपके साथ बातचीत जारी रहे। तो मैं जिस मुद्दे पर आज बात करने के लिए आई थी वो 15 अगस्त वाले दिन बात नहीं कर पाई थी आपसे, है ना। 15 अगस्त को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पूरी तरीके से मेनली जेन ज़ी पर रहा है, और उन्होंने जेन ज़ी को लेकर जो बड़े ऐलान किए वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं दरअसल इस बारे में बात करने आई हूँ कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो एक शब्द कहा था ना, दिमागी नक्सल। वो दिमागी नक्सल जो है इस वक्त भारत की राजनीति में एकदम केंद्र में आ गया है, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट बन चुका है दिमागी नक्सल। 15 अगस्त को ही जब मैं लाइव थी, स्टूडियो में लाइव थी, और प्रधानमंत्री का जब संबोधन खत्म हुआ और उसके बाद जब हम कवरेज कर रहे थे, तो मैंने तो तभी सवाल पूछ लिया था, भाई दिमागी नक्सल हैं कौन? क्योंकि अब जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से दिमागी नक्सल शब्द कह दिया गया है, तो अगला सवाल यही होना था कि दिमागी नक्सल है कौन। और देखिए हुआ ये है कि विपक्ष ने उस दिमागी नक्सल को लपक लिया है। विपक्ष जो है उसने इसको पूरी तरीके से भुनाना शुरू कर दिया है। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, हाँ मैं हूँ दिमागी नक्सल। शुरुआत की पी चिदम्बरम ने, कांग्रेस के नेता, जो कह रहे हैं मैं हूँ दिमागी नक्सल, सॉरी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए, महबूबा मुफ्ती आ गई हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। अच्छा, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो हथियारी नक्सल थे, देखिए उनका तो करीब करीब खात्मा हो ही चुका है देश में, और जो उन्होंने धरती को रक्त रंजित किया था, अब वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है शान से, है ना। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमागी नक्सल जो है वो फैलाने में लगे हुए हैं, और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि आप चाहे कोरोना काल याद कर लीजिए, या फिर अभी जिस तरीके का वैश्विक संकट दुनिया में चला था, जो युद्ध की स्थिति बनी थी, तो कोरोना काल में ये कहा जाता था कि मतलब विपक्ष के नेता थे जो कहते थे कि अरे कुछ नहीं हो पाएगा, वैक्सीन को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े करते थे, भ्रमित करते थे, है ना। और इसी तरीके से अभी जब वैश्विक संकट था, तो इसमें भी कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, खाद की कमी पड़ जाएगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ जो लोग हैं वो इस तरीके की सोच वाले लोग ये डराने में आनंद लेते हैं, इनको मज़ा आता है लोगों को डरा कर, गुमराह करके। अब देखा जाए तो एक तरीके से ये सीधा सीधा एक सियासी प्रहार था जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इस सियासी प्रहार को जो किया गया था लाल किले की प्राचीर से, उसे पूरी तरीके से अपने पक्ष में भुनाने के लिए मुहिम बना दिया है, मैं हूँ दिमागी नक्सल को। आप देखिए सोशल मीडिया पर बाकायदा हैशटैग चल रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा एक तरीके से वो अपने आप को दिखाने के लिए दिमागी नक्सल ये कहा जा रहा है कि साहब दिमागी नक्सल तो वो होता है, इसको काबिलियत खूबी बना ली है विपक्ष के नेताओं ने। कह रहे हैं कि सवाल पूछना, इसको दिमागी नक्सल से सरकार जोड़ रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार को असहमति जो है वो बर्दाश्त नहीं है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है, अगर इस सरकार से आप असहमति जताते हैं, तो उनको ये सरकार जो है वो दिमागी नक्सल कह रही है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर आज के दौर में शहीद भगत सिंह होते या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते, तो ये सरकार तो उनको भी दिमागी नक्सल करार देते थे।
सरकार को सवाल पसंद नहीं है। जो इस सरकार से सवाल पूछता है उसको ये सरकार लेबल करती है, और अब नया लेबल जो है वो सरकार की तरफ से दिमागी नक्सल वाला है जो लाया गया है। ये विपक्ष की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि आप इस सरकार से सुविधा मांगिए, आप इस सरकार से कहिए कि भाई सरकार, आपने वादा किया था सुविधाएं देने का, आपने वादा किया था विकास का, उसको लेकर अगर आप इस सरकार से सवाल पूछेंगे तो ये सरकार आपको लेबल कर देगी। और वो नया लेबल जो सरकार लेकर आई है वो है दिमागी नक्सल। विपक्ष कह रहा है कि पहले ये नेशनल एंटी नेशनल करते थे, है ना, अर्बन नक्सल की बात ये किया करते थे, अब ये नया जुमला ले आए। तो कुल मिलाकर घेराबंदी उल्टा वो जो दिमागी नक्सल वाला मुद्दा था जो सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया था विपक्ष की घेराबंदी करने के लिए, उसको लपक लिया है विपक्ष ने, और उल्टा विपक्ष जो है अब उस मुद्दे से घेराबंदी सरकार की कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमसे कहते हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं कोरोना के नाम पर या फिर वैश्विक संकट के नाम पर, और विपक्ष कह रहा है कि साहब किसने गुमराह किया कि साहब स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, क्या हुआ उन स्मार्ट सिटीज़ का? क्या झूठे वादे करना स्मार्ट सिटीज़ के नाम पर, अच्छे स्कूल्स के नाम पर, 2 करोड़ रोज़गार के नाम पर, किसानों की आय दुगनी कर देने के नाम पर, ये सब जो बड़े बड़े वादे करके जनता को भ्रमित करने का काम किया, ये सब किसने किया? और अगर भ्रमित करना जनता को यही दिमागी नक्सल है तो फिर सबसे बड़ा दिमागी नक्सल तो इस वक्त देश में अगर कोई है तो वो सरकार है, वो सत्ता पक्ष है, ये विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष कुल मिलाकर सरकार पर आक्रामक है। एक तो खुद वो इस लेबल को जो सरकार की तरफ से दिया गया है दिमागी नक्सल वाला, उसको बहुत प्राउडली ओन कर रहे हैं कि हाँ हम हैं दिमागी नक्सल। वो कह रहे हैं कि हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपको सवाल खटकते हैं, तो आप हमको एंटी नेशनल के लिए नया शब्द निकाल कर ले आए हैं दिमागी नक्सल वाला, तो हाँ हम तो दिमागी नक्सल हैं क्योंकि हम तो आपसे सवाल पूछते रहेंगे। और दूसरा जो भ्रमित करने वाला मामला है उसको लेकर मैंने आपको बताया कि विपक्ष कह रहा है कि अच्छा ये भ्रमित करना नहीं है कि हम विकास कर देंगे और विकास के नाम पर सिफर, मतलब इस तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार की घेराबंदी कर रहा है। तो कुल मिलाकर दिमागी नक्सल शब्द जो है राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब देखिए सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि साहब दिमागी नक्सल तो बोलोगे, सरकार क्योंकि अब एक तरीके से वो घेराबंदी सी हो गई है और ऐसे में आप स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। सरकार से बार बार पूछे जा रहे हैं कि भाई बताओ ना कौन है दिमागी नक्सल, क्योंकि विपक्ष तो अपनी परिभाषाएं दे रहा है दिमागी नक्सल की। विपक्ष ने तो कह दिया है कि दिमागी नक्सल ये तो उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं जो इनसे असहमत है, ये तो उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं जो इनसे सवाल पूछते हैं, ये तो उनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं जो इनसे जवाबदेही चाहते हैं। मतलब विपक्ष ये कहकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अब सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। और सरकार स्पष्टीकरण के नाम पर क्या लेकर आ रही है? सरकार लेकर आ रही है कि भाई वो लोग जो उसामा जी कहते हैं वो हैं दिमागी नक्सल, वो बुरहान वानी का जिक्र कर रही है कि जिनको वो शहीद लगता है वो है दिमागी नक्सल, और जिनको वो मेमन जो है वो उसकी जुडिशियल हत्या लगती है वो है दिमागी नक्सल। मतलब इस तरीके की जो दलीलें हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा रही है। लेकिन मामला इसलिए थोड़ा सा ढीला सत्ता पक्ष का नज़र आता है क्योंकि ये जितने उदाहरण सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, मतलब ये तो आप इस साल तो छोड़िए, मतलब इस दशक के भी नहीं है, मतलब ये जो हम 20s में चल रहे हैं, मतलब ये तो पुरानी दशकों के, पिछले दशक, उससे भी पिछले दशक के ये सारे वाक़ये हैं जिनको गिनाकर अब सरकार जो है वो मतलब क्या है दिमागी नक्सल का ये वो एक्सप्लेन कर रही है। क्योंकि अब सरकार से उल्टा पूछा जा रहा है कि भाई आप ही बता दो कौन है दिमागी नक्सल, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है हाँ हम हैं दिमागी नक्सल, और विपक्ष तो कह रहा है कि साहब आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपसे सवाल पूछ रहे, जो आपसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात करते हैं, आप तो उन सब लोगों को दिमागी नक्सल कहकर खारिज करना चाह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है ऐसा हम नहीं होने देंगे, और विपक्ष ने ओन कर लिया है, दिमागी नक्सल होना विपक्ष ने ओन कर लिया है। तो क्या ये दिमागी नक्सल वाला सियासी आर पार बना रहेगा, इसी तरीके से जस का तस रहेगा? क्या सरकार इसमें और आक्रामक रवैया अख्तियार करेगी, ये मामला आगे बढ़ेगा, या फिर दिमागी नक्सल विपक्ष जिस तरीके से अभी हावी है, इसी विपक्ष के हावी होने के साथ साथ ये मामला धीरे धीरे कर सबसाइड कर जाएगा? आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? दिमागी नक्सल का मुद्दा क्या अभी और गर्माएगा, या फिर अब भारतीय राजनीति में धीरे धीरे करके ये मामला यूं ही हल्का पड़ता जाएगा? क्योंकि अब सत्ता पक्ष और सरकार के हाथ से निकलकर दिमागी नक्सल का मुद्दा जो है वो विपक्ष भुनाने पर आ गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक तो इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी दिल कर रहा था आपसे बात की जाए और किसी मुद्दे पर अपनी राय रखी जाए, तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आ गई। कोई और मुद्दा आपको लगता है जिस पर बात की जानी चाहिए? हाँ, वो NTA देखिए कैसे
नेट वाले भी पेपर जो है वो 3 उनमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, दोबारा से करवाए जाएंगे। वो मुद्दा भी अच्छा मुद्दा था, उस पर भी बात की जानी चाहिए, आगे उस पर भी बात करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि एनटीए से हो तो नहीं पा रहा है। मतलब बार बार ये जिस तरीके से गड़बड़ियाँ हो रही हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, सीरियसली इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एनटीए को लेकर तो रीथिंक बनता ही बनता है, नहीं हो पा रहा है, एनटीए से तो नहीं संभल पा रहा है। चलिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आज इतना ही, किसी और मुद्दे के साथ फिर आपसे बात करूँगी। और हाँ, मुझे जल्दी से विशेज़ ढेर सारी भेजिएगा, गेट वेल सून भी कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं जल्दी से ठीक हूँ और फिर हमारा ये सिलसिला रोज़ बातचीत करने का कायम रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।